हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आपका डिमांड था कि रे ऑप्टिक्स पे एक वीडियो आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स को वन शॉट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे। अप्रॉक्स टोटल 40 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। कल आपका एग्जाम है, उससे पहले इसको हम लोग वन शॉट में कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको भी ईजी हो जाए। यदि एक दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो आप इजीली अच्छे से सिर्फ सुन लीजिए, बाकी आप अदर चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन को कर लीजिए। कल आपका एग्जाम है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है फ्रेंड्स, बस इजली आप रिलैक्स माइंड से सुन लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, इतना आप कंफर्म रहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों से, एंड जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं ताकि आपको रिवीजन करने के लिए टाइम मिले। एक और चीज़ फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया हूँ, एंड देन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया हूँ। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बाकी रह जाता है। यदि आप चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग 9-10 बजे तक आज नाइट में ही वीडियो आ जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 9-10-11 बजे तक लाइव आके हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। देन हमारा केमिस्ट्री 100% हो जाएगा। फिजिक्स में ऑलमोस्ट हम लोग 80-90% सिलेबस को कवर कर चुके हैं। एंड मैथमेटिक्स की रही बात ना, तो उसमें हम लोगों ने जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने को कवर किए। मानते हैं मैथमेटिक्स की ज़्यादा वीडियो नहीं आई है तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा, बट जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपने पैनिक नहीं होना। यदि आप उन सभी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो आप इजीली रैंक अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कल सुबह आपको बता दूंगा कि कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग रहता है तो ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं गलत करना है, इसे हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एंड यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं वन शॉट, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसमें हमारा 12-13 यूनिट्स हो जाता है। देन आप कमेंट कर सकते हैं इसका 100-200 मिनिमम 150-200 एमसीक्यू करेंगे। एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल भी रहता है। यदि चाहते हैं तो 10-11 बजे तक आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल रे ऑप्टिक्स आप कितनी बार बोले थे, सॉरी एक दिन आपको पिछले दिन वीडियो नहीं आया, एक्चुअली मेरे फीवर के कारण नहीं आया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट से, लेकिन आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है। स्टार्ट हम लोग बेसिक से करते हैं, देन हम लोग फिर आगे चलेंगे कि इस चैप्टर से आपके कैसे प्रश्न बनते हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रहते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। वेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास द क्वालिटी ऑफ रिमेन्स अनचेंज। मतलब आपका जो लाइट है हमारा एयर है, ठीक है, इधर एयर से ट्रैवल करके ग्लास में आ रहा है। देन इसमें क्या चेंजिंग होगी, किस में परिवर्तन होगी, वेग में परिवर्तन होगी। तो जी भैया, क्या हमारा होगा, वेग में परिवर्तन होगी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करा फ्रीक्वेंसी में होगी, तो हमारा थर्ड हमारा करा है वेवलेंथ में होगी, या फिर बोल रहा है एम्पलीट्यूड में। क्या बोल रहा है, रिमेन्स अनचेंज, मतलब स्पीड है तो उसका कमेगा भैया, पहले एयर था अभी ये किस में जा रहा है, डेंसर में, तो हमारा वेग कमेगा है। बट जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी आवृत्ति, जो लाइट की जो हमारी लाइट है उसकी जो आवृत्ति है ना, वो हमारे इधर रहे या इधर है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो बाकी हमारा वेवलेंथ चेंज होगा। एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम भी चेंज होता है, तो सिर्फ हमारी जो चेंज नहीं होगी तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर पूछने की कम चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से आपको पावर ऑफ लेंस निकालना पूछा जाएगा, तो डायोप्टर यानी डी बराबर हमारा था 1/f। एंड जो आपका एफ देगा ना वो सेंटीमीटर में देगा, आपने कन्वर्ट इसे करना है मीटर में, देन आपको इसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, बहुत इजी टाइप के प्रश्न हैं, बहुत कम चांसेस बनते हैं, बट याद रखिए। अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन, मतलब उत्तल लेंस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हमें यह बताना है कि उत्तल लेंस को आप किस नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग लेंस बोले तो अपसारी लेंस, कहने का क्या मतलब है, वो लाइट को अपसारित कर देता है, फैला देता है। ऑप्शन बी करा कन्वर्जिंग, अभिसारी, मतलब एक जगह करे, अभिसारी देखिए ना, नाम से लगे एकत्र कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, यानी एक जगह पे फोकस करता है, अभिसारी। या फिर प्लेन मतलब समतल लेंस, या फिर न्यूट्रल लेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अपसारी, मतलब लाइट को डाइवर्ज करता, फैलाता, बिखेरता, डाइवर्ज। नाम से ही आपको पता चल रहा है। कहाँ भी है, उत्तल लेंस समांतर किरणों को एक बिंदु पे अभिसारित करती है, मतलब एक जगह पे अभिसारित करती है। सॉरी गलत टिक हो गया, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग नहीं होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई। मतलब हमारा आकाश ब्लू क्यों है, तो वो स्कैटरिंग के कारण है। बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसे जान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल में भी रह सकते हैं। कह रहा अ लेंस ऑफ अ पावर +2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ, मतलब उसका डायोप्टर हमारा 2 है
तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें डायोप्टर दे दिया गया है, मतलब बोले तो लेंस का पावर दे दी गई। तो फोकल लेंथ पूछा तो सेम इसका रिवर्स कर दीजिए, 1/p कर दीजिए। डायोप्टर में हम लोग 2 डायोप्टर डाल देंगे एंड जो फोकस आएगा हमारा मीटर में आएगा। तो इधर आपने टिक आउट कर देना है कि कितना हमारा उसका डायोप्टर हो जाएगा। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 0.5 हो गया, यानी 0.5 मीटर हो गया। कभी कभी ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में देखने मिलेंगे, तो आप मीटर को कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, देन टिक आउट कीजिए, ऐसा रहेगा आपको। कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है TIR से। TIR से और भी क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स का 1 शॉट किए थे तो उधर हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब पहले हमारा डेंसर मीडियम में रहना चाहिए, देन हमारा उसके बाद रेयर मीडियम में जाएगा, देन हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिला। इसी से हमारा मृग मरीच का बोले तो समुद्र में आपको पानी की तरह जैसा आभास प्रतीत होगा, एंड इसके कारण ही ऑप्टिकल फाइबर में हमारा इतना तेजी से डाटा का संचरण हो पाता है, इसी घटना के कारण। तो इसे हमने याद रखना है। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये हमारा काम आता है काफ़ी अच्छे तरीके से। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो इससे पहले भी जब हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे उसमें अच्छे तरीके से बताते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर है ना, उसका फोकल लेंथ क्या रहता है, उसका फोकल लेंथ हमारा इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि वो समांतर किरणों को जो हमारे इधर से अगर रे आ रहा है ना तो डायरेक्टली इसे रिफ्लेक्ट करते जाता है। तो उसकी बात करें हम लोग फोकल लेंथ की, तो उसका हमारा फोकल इनफाइनाइट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा अनंत इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास एयर इन्फ्रेंस, मतलब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल हमारा लेस देन क्या रहता है, 90 डिग्री हमारा हो जाता है। कांच और वायु की सतह के लिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल बोले तो क्रांतिक कोण, तो वो 90 डिग्री से हमारा कम देखने को मिलता है। अब बात करें कि क्रांतिक कोण है क्या, तो क्रांतिक कोण वह कोण है जिसपे अपवर्तन कोण 90, मतलब यहाँ पे अपवर्तन की बात करें तो हमारा सीधा 90 डिग्री का अपवर्तन देखने को मिलेगा, तो वही हमारा क्रांतिक कोण हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये ऑलरेडी हम बताए थे कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये ऑलरेडी PYQ का क्वेश्चन था। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है, एंड जिसके कारण हमारा जिसके कारण से हमारा इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी तेज़ी से संचरण कर पाता है लाइट की स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, तो हमारा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, इसके बाद इसका 1 शॉट समरी दे देंगे। एक चैप्टर में सब लिखा हुआ है, मतलब टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनेगा ना उसका आंसर 1 वर्ड में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसके समरी को भी करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, या फिर ओनली आप समरी देखना चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप करके वीडियो को अंत में भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको समरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच मिरर इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब परावर्तक दूरबीन में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूरबीन में हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो उपयोग प्रकाश को एकत्रित और केंद्र, मतलब प्रकाश को एकत्रित करेगा एंड देन केंद्रित करेगा, इसलिए हम लोग दूरबीन में उसका उपयोग करते हैं। इसी के रीजन की वजह से हम लोग काफ़ी अच्छा विजुअलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से देख पाते हैं। क्यों, तो प्रकाश को एकत्रित और केंद्रित करती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के अपवर्तनांक को मापने के लिए कौन सा यंत्र, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए। ये क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग न्यूनतम विक्षेपण, जैसे हमारा प्रकाश है विक्षेपित हो रहा है ना, तो उसको विक्षेपित कितना डिग्री से विक्षेपित हो रहा था, न्यूनतम भी रहेगा ना, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं अपवर्तनांक मापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ मायोपिया आई इज करेक्टेड बाय, मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है। तो देखिए निकट को ठीक करना है तो हम लोग कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे कनकेव लेंस। आपको अच्छे से याद रहना चाहिए 2 का 3 एंड 3 का 4, कहने का मतलब है 2 यानी दूरी, अगर दूर दृष्टि दोष है तो 3 अक्षर वाला सही होगा, तो 2 का 3, 3 में कौन सा आता है, तो उत्तल, उत्तल बोले तो 3 अक्षर हो जाएगा। तो 2 का 3 एंड 3 का 4 बोले तो निकट है, निकट में 3 अक्षर आ रहा है, एंड
चार, चार यानी बोले तो अवतल, तो 2 का 3, 3 का 4, इसे याद रखिएगा। पूछने के बहुत कम चांसेस है, बट ऐसे प्रश्नों को आपने याद रहना ज़्यादा ही जरूरी है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कलर ऑफ लाइट डेविएशन मोस्ट इन प्रिज्म, प्रिज्म में सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट का होता है, सबसे कम हमारा रेड का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई, मतलब मानव आँख की अनुकूल शक्ति होती है। हम लोगों ने डायोप्टर तो निकाले, तो भैया कुछ एक अनुकूल होगा ना, कुछ एक अच्छा होगा ना बेसिक लेवल की, भैया मेरा आँख का डायोप्टर कितना होना चाहिए, तो हमारा 6 डायोप्टर का होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको यह पता होना चाहिए। आँख की क्षमता वह होती है जिससे हम लोग विभिन्न दूरी की वस्तुओं को फोकस कर सकें, मतलब पास में रखा हुआ है, दूर भी रखा हुआ है, तो अच्छा से फोकस करे। कहते नहीं कैमरामैन जल्दी फोकस करो, मतलब अच्छा से कैप्चर कर सके, तो उसके लिए आपकी आँख की शक्ति हमारा 6 डायोप्टर होनी चाहिए। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी में मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्निफिकेशन किसका प्रोडक्ट है। मे भी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हम लोग समझेंगे कैसे निकालते हैं, सिर्फ एमसीक्यू को नहीं देखेंगे। तो देखिए अगर इसकी हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड, मतलब हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड आई का हम लोग आई पाई है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं मैग्नीफाई करते हैं, एंड हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे हैं। तो देखिए यदि आपको मैग्नीफिकेशन निकालने बोले तो मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट, यह चीज़ आपको दिया जाए कि ऑब्जेक्ट से हमारा इतना मैग्नीफिकेशन हो रहा, फिर मैग्नीफिकेशन बाय हमारा आई पीसेस हो जाए, मतलब आई पीसेस से हमारा उसका कितना हो रहा है मैग्नीफिकेशन, दोनों मैग्नीफिकेशन देगा, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आएगा हमारा वो टोटल मैग्नीफिकेशन हमारा हो जाएगा उस माइक्रोस्कोप का बोले तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन अकर व्हेन, कहने का मतलब विक्षेपण के बिना वर्ण विकिरण तब होता है। तो विक्षेपण के बिना वर्ण विकिरण कब होगा, तब दो प्रिज्म क्या करेंगे हम लोग सेम एंगल पे बट डिफरेंट मटेरियल यूज, मतलब दो प्रिज्म लेंगे हम लोग सेम मटेरियल का मतलब सेम एंगल लेंगे बट हमारा मटेरियल जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, देन हमारा ये चीज़ विक्षेपण के बिना वर्ण का विकिरण होगा उस सिचुएशन में हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा क्या कह रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन, मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब, तो जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है तो ये नाम से इमिशन आ रहा है, तो ये जब भी शुरू होगा तो ये हॉट से शुरू होगा, तो हॉट गैस इमिट लाइट, मतलब हमारा जो गर्म गैस है वो क्या करेगा लाइट को इमिट करेगा, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हमारा क्या होगा इमिशन आएगा एंड उस इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा ऑब्टेन्ड होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि हॉट गैस जब लाइट इमिट करता है देन हम लोग को इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका क्या कहा गया, दी रेडियस कलर ऑफ अ सनराइज एंड सनसेट, मतलब सिंपल सा बात है, सूर्य उगता डूबता है तो कलर के पीछे स्कैटरिंग का काम है। ये बच्चों वाली प्रश्न है, इस पर ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि ऐसे प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका कहा गया, दी आई डिफेक्ट हाइपर मायोपिया इज करेक्टेड बाय, यदि हाइपर मायोपिया है तो किससे करेंगे, दूर है तो दूर में 2 अक्षर तो 3 से ठीक करेंगे, तो बोले तो उत्तल से हम लोग ठीक करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए क्या कह रहा है, अ लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज इट मस्ट बी, यह क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ऑलरेडी कवर किए एंड काफ़ी अच्छे से इस पे लेंस पे हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए थे, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। फ्रेंड्स कह रहा है यदि उत्तल लेंस अभिसारी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है तो वो कौन सा लेंस होगी, क्या हमारी वो अवतल होगी, उत्तल होगी, समतल होगी या फिर बेलनाकार होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा उत्तल होगा। तो अब ये जो बोले ना कि ये इमेज बनाएगा, अभिसारी बनाएगा, सीधा बनाएगा, प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, ये लेंस तो बनाता है तो यह लेंस कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो। तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु उत्तल लेंस और फोकस के बीच में, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे ना, फोकस के बीच में लेंस अगर यदि फोकस है इसके बीच में रखते हैं देन हमारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग लेंस की कंडीशन को याद थोड़ा रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 केप्ट इन अ कंटेक्ट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इज गिवन है, मतलब दो लेंस है f1 एंड f2 दोनों को संपर्क में रखें तो उसका
समतुल्य फोकस क्या होगा? तो समतुल्य फोकस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट F1 एंड F2 को ऐड नहीं करेंगे। यह गलती आपने नहीं करनी है फोकस निकालने के लिए। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यह लेंस है, तो लेंस में यदि हमको कंबाइन करना रहता है तो उसके पावर को कंबाइन करते हैं। पावर को कंबाइन करते हैं मतलब बोले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P1 प्लस P2 करेंगे दोनों लेंस को, ठीक है। तो आप ऑप्शन में बोलिएगा P1 P2 नहीं है, बट हमें P1 निकालने पता है। P1 बराबर क्या होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 होगी, करेक्ट ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स लिख सकते हैं भैया, प्लस F1 का इन्वर्स प्लस F2 का इन्वर्स। ध्यान दे इससे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में सेम यही बात बोला गया। तो जब भी हम लोग कंबाइन में रखें देन उसका हमारा समतुल्य फोकस पूछा जाए ना, तो डायरेक्ट F1 प्लस F2 इसमें नहीं करते। ये लेंसेस है तो लेंसेस में हम लोग पावर को ऐड करते हैं एंड वही हमारी समतुल्य फोकस होती है। तो P1 प्लस P2 करेंगे, याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 23, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड इट्स बिहेव। मतलब यदि कन्वेक्स लेंस के यदि एक उत्तल लेंस की सतह पर चांदी के साथ लेप किया जाए तो वो कैसा व्यवहार करेगा। कन्वेक्स लेंस पे यदि पीछे हम लोग चांदी की परत लगा दे तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर, मतलब वो क्या करेगा, अगर देखते हैं आईना के पीछे लेप लगा हुआ रहता है यानी वो हमारा आईना रहता है और ये हमारा लेंस है, तो क्या करेगा, दोनों का वो मिश्रण हो गया। तो करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर एंड लेंस हो जाएगा वो हमारा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, इन ऑप्टिकल फाइबर कैलेंडिंग मस्ट बी। तो कैलेंडिंग हमारा क्या रहता है ना, वो हमेशा कोर से कम रहता है, यानी बोले ना उसका वो डेंसर कम रहेगा। कैलेंडिंग क्या है ना, ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट है, ये हमारा कोर रहता है, ठीक है ना, जहाँ हमारा TIR ऑब्जर्व होता है, जिससे हमारा मेन धारा मतलब जिससे हमारा इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। एंड ऊपर में इसके ना कैलेंडिंग का सरफेस रहता है, तो वो क्या रहता है, हमेशा कोर से हमारा कम रहता है एंड इसी के कारण ही हमारा TIR हो पाता है एंड हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो पाता है। तो कोर हमेशा ना कम रहता है। इसके ऊपर आप गूगल कीजिएगा, एक इमेज मस्त सा दिखेगा, इसके ऊपर देखिए कैलेंडिंग लिखा हुआ एंड ये वाला हमारा कोर हो जाता है। कैलेंडिंग हमारा इसके ऊपर रहता है एंड इसी के कारण हमारा क्या रहता है, कैलेंडिंग के माध्यम से हमारा फिर TIR इन टोटल रिफ्लेक्शन हमारा होता है। तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, तो सघन रहता है फिर उसके बाद ये विरल रहता है, इसके कारण TIR होता है एंड TIR होने देता है देन हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपका कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज द मिनिमम डिविएशन टू मेथड द डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए पहले भी बताएं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला यदि स्पेक्ट्रोमीटर से बात की जाए तो ये होती है, बट इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, एक बार भी ऐसे अपवर्तनांक निकालना नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो खगोलीय दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या होगा, तो कुछ नहीं, उसके अगर कोणीय आवर्धन की हम लोग बात करें तो वो हमारा क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। कौन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीसेस। हम लोग आई पीसेस का फोकल लेंथ को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो उसका हमारा आवर्धन आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं एंड बोले तो MCQ भी बनते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या कर रहा है, अ प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अकर व्हेन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो जब आपका लाइट सिमेट्रिक मतलब समांतरित रूप से जैसे ही उससे पास करेगा प्रिज्म से, तो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा उसी केस में। हिंदी में बोले तो जब आपतन कोण इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, निर्गमन कोण, मतलब जो हमारा है जो उससे पास हो रहा है वो कौन रहेगा, देन हमारा थोड़ा सा विक्षेपण वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि यह हमारे एक तरीके का रेशियो है, अगर एंड किसी भी चीज़ का रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये हम लोगों ने कितनी बार ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं फ्रेंड। जब भी रेशियो आएगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा वहाँ पे यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उसके निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो वो कौन सा दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी पास का आपको नहीं दिखेगा, तो कौन सा दृष्टि दोष, तो हमारा दूर दृष्टि दोष, बोले तो हाइपर मायोपिया उसे होगा।
तो करेक्ट आंसर हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप ये बता दीजिए, यदि उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है देन उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा, आपने यह कमेंट करना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट हैपन फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। कहने का मतलब है जब लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकल लंब क्या होगी। तो हमारा पहले से वाटर है एंड उसमें हम लोग क्या किए, फोकल लेंथ को डुबाएं, इमर्ज किए, तो हमारे क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंस और माध्यम का अपवर्तनांक अंतर कम होता है तो उसकी फोकल लंबाई हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब जल में हम लोग डुबाएंगे तो कम होगा, देन हमारा क्या करेगा, अपवर्तनांक ऑलरेडी इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा, यदि पानी में लेंस को डालिएगा तो उसका अपवर्तनांक बढ़ेगा, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑप्टिकल फेनोमेना लिमिट रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब सूक्ष्मदर्शी की सीमित विवेदन क्षमता का कारण कौन सी घटित होती है। तो हमारा विवर्तन होता है, विवर्तन के कारण ही पॉसिबल है। विवर्तन प्रकाश को फैलाता है, क्या करता है, विवर्तन हमारे प्रकाश को फैलाता है, जिससे सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता, मतलब उसको देखने की, विवेदन करने की क्षमता बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर हमारा डिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम लोग विवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हमारा क्या कह रहा है, दी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विथ। मतलब जो हमारी सूक्ष्मदर्शी उसकी विवेदन क्षमता कैसे बढ़ेगी। तो अभी तो जस्ट हम लोग बताए ना क्या रहेगा उसका विवेदन क्षमता की। यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा रिजोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एपरेचर होता है, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या रहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एपरेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा इसका वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य पे भी डिपेंड करेगा एंड एपरेचर पे भी हमारा डिपेंड करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिक्रीज ही करेगा, एपरेचर क्या इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या, तो इसका बोले तो रिजोल्यूशन, किसका, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें। तो उत्तल लेंस से जो हमारी सामने चलने वाली किरणें हैं वो क्या करेगी, उसके फोकस से गुजरती है। जब भी उसके प्रिंसिपल एक्सिस से हमारा पास कर रहा है तो कहाँ से पास करेगा, वो हमारी फोकस दूरी से ही गुजरती है। समांतर किरणें लेंस से गुजरकर फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली उसके फोकस से ही पास करेगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 विच पार्ट ऑफ आई एक्ट लाइक अ लेंस। मतलब आँख का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है। तो हमारा क्रिस्टल लेंस कार्य करता है, जो हमारा आँख में होता है, क्रिस्टलाइन लेंस हमारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसा इमेज बनता है, तो वो वर्चुअल एंड आभासी, बोले तो हमारा क्या रहता है, आभासी इमेज बनता है एंड हमारा उल्टा इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दी कलर ऑफ ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो स्कैटरिंग के कारण होता है, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता है तो हमारा क्या ब्लू कलर ही दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। यदि हिंदी में बात करें तो विच कलर हैज़ अ लिस्ट स्पीड इन ग्लास। मतलब कांच में सबसे कम वेग किस रंग का होता है, तो कांच में सबसे कम वेग हमारा वायलेट का होता है। वायलेट का क्यों होता है, तो वायलेट का होने के पीछे का रीज़न है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। यदि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो क्या करेगा, इसका वेग भी कम होगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसका वेग हमारा ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो हमारा वायलेट कलर है तो वायलेट का अपवर्तनांक ज़्यादा है इसलिए इसका वेग कम। अब आपने बताना है सबसे कम किसका रहता है, हमने तो ज़्यादा का देख लिया ना कि वेग इसका सबसे कम है, सबसे ज़्यादा का किसका रहता है ये आपने पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 देखिए क्या करा है और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप ऑफ वाइट। मतलब परावर्तक दूरबीन किससे बचाता है, तो परावर्तक दूरबीन जो हमारा रहता है ना इसको यूज करते हैं हम लोग वर्ण अपवर्तन दोष से बचने के लिए। वर्ण अपवर्तन दोष क्या है अब आप यह जान लीजिए। यदि आप ध्यान दिए होंगे कभी क्या करते हैं मोबाइल से यदि आप फ़ोटो लेते हैं तो कभी कभी ध्यान दीजिएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जब जैसे ऑन होगा, जब मोबाइल कभी लैग करते हैं तो देखिएगा हल्का सा ब्लरी आएगा एंड उसमें सभी लाइट उतना अच्छा से क्रिस्प एंड क्लियर नहीं दिखाई देंगे। तो सेम इसी से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसको अवॉइड करता है, तो वर्ण अपवर्तन दोष को। मतलब इससे बचने के लिए हम लोग इस टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो क्या करता है वर्ण अपवर्तन दोष, यानी सभी कलर उसमें क्लियरली नहीं मतलब आपको दिखेगा, उसमें क्या रहता है ना
ब्लरी जैसा आएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच लेंस फॉर्म अ रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। कहने का मतलब है कौन सा लेंस वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब हमारा अवतल लेंस बनाता है, बोले तो कनकेव लेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है, विच डिवाइस स्प्लिट विथ लाइट इनटू अ कंपोनेंट कलर। मतलब सफ़ेद प्रकाश को रंग में कौन सा डिवाइड करता है, तो वो हमारा प्रिज्म करता है। तो प्रिज्म इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके ऑलरेडी हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। एंड इसके शॉर्ट नोट्स की बात करें तो 1 लीनियर नोट्स आपको लिखा गया जो आपको काम आएगा। कि हमारा बोले तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो एक एक चीज़ आपको ये लिखा गया है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्नेल लॉ यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा और एक न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ से अपवर्तनांक निकालने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्नेल लॉ से आपको न्यूमेरिकल रहेगा एंगल आई और एंगल आर निकालने के लिए। एंड बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा लेंस ऑफ फार्मूला। इसे आपने देखना है 1/f = 1/v - 1/u लेंस के लिए रहता है। तो ये आपको आना चाहिए। एंड आवर्धन निकालना सीख लीजिएगा। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी हमारी क्या होती है, आवर्धन। तो ये आपका यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर्धन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो 1/f प्लस जो एक क्वेश्चन हमारा आया था f इनवर्स प्लस f इनवर्स 2, तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। फिर हमें फोकस करना ओनली TIR पे। TIR कब होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये 2 कंडीशन आपने पता रखना है। एंड ऑप्टिकल फाइबर का यूज कैसे होता है, तो TIR के कारण ऑप्टिकल फाइबर आता है। ये ऑलरेडी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छे से पढ़े, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग प्रिज्म विकिरण पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना है। डेविएशन की बात करें तो इसे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेनबो को एक देख सकते हैं, रेनी सीजन चल रहा है, मे भी अगर एग्जामिनर का मूड बने तो पूछ सकता है। तो हमारे जो रेनबो ऑब्जर्व होते क्यों होते, तो ये बहुत ईजी, आप लोग इजीली कवर कर लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो मैग्नीफिकेशन आपको ये पता होना चाहिए। एंड आपने क्या करना है ना, कनकेव लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया, तो उसका क्या करना है, इमेज कहाँ पे उल्टा सीधा कैसे बनता है आपको बताएं, तो उसको एक बार आपको रीड आउट करना है। देन और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग डिफेक्ट इन आई विजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्लास 10th में भी था, बट अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या करेगा ना, क्लास 10th में था कि हमें मायोपिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस से ठीक करेंगे। तो भाई उसके होने के पीछे का रीज़न क्या है, यह रीज़न हमारे क्लास 10th में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट ये इसे आपने अभी याद करना है। रीज़न हमारा क्या, आईबॉल बड़ा हो जाता है, आईबॉल छोटा होता है। एक बार इसे आपने रीड आउट करना है। टोटल जितना भी डिफेक्ट है इसमें लिखा गया है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, और फिर हमारा जो वृत्त दृष्टि होता है उसमें कौन सा बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। तो बाईफोकल उसमें नहीं हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं 10th में, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। यह मत छोड़िएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है नहीं पूछा, बट आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, मानते 110% हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, कुछ % हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है, बट मोस्टली क्वेश्चन वैसा रहता है जिसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इमिशन एंड ऑब्जर्वेशन से एक जो क्वेश्चन कराए थे हॉट वाला, कि हॉट जो हमारा है उससे हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। एंड स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट था वहाँ से जो हम लोग ये वाला बोले थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसे आपने याद रखना है, बाकी इस पर और ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो हम बता दिए आपको न्यूमेरिकल कहाँ से करे रहेगा एंड आपका ये चीज़ कहाँ से रहेगा। तो आई होप अब आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। कहीं भी किसी तरीके का डाउट रह गया हो, कहीं कुछ हम सही से समझाने में नहीं पाए हो, तो आप फिर से कमेंट करना, हम लोग उसका शॉर्ट वीडियो बना के या फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे उसको बता देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री का 1 शॉट चाहते तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दें, उसकी वीडियो हम 10-11 बजे तक अपलोड कर देंगे डेफिनेटली। फ्रेंड्स, यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम देना।